अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राय खुरम शहजाद। आज अजहर भाई ने अपने परफेक्ट फ्यूचर चैनल पे हमें इनवाइट किया है, जो कि मेरा एक क्लास फेलो भी है और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। आज उसने हमें बुलाया है और उसने मतलब बिना उसके आज एक फार्मासिस्ट को हायर किया है ताकि वो हमें इस प्रॉब्लम से निजात दे और हमें कोई ऐसी चीज़ बताए जिससे हम इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकें। तो मैं अब आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ परफेक्ट फ्यूचर चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक है? सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। हमारे परफेक्ट फ्यूचर चैनल जो मेरे अजहर भाई का चैनल है और हम इस पे आज आपने अपना बिज़ी मतलब आप इतने मसरूफ़ रहते हैं और आपने उसी में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। आज आपने मतलब भी मैंने कुछ पहले इशू बताए हैं, इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ भी लोगों की स्किन का बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होता है। तो आपने मुझे आज ये बताना है अभी इस चीज़ को किस तरह एलिमिनेट किया जाता है, बिकॉज यू आर अ स्किन स्पेशलिस्ट। एंड सर ये बताएं, ये जो चेहरे पे डार्कनेस चीज छा जाती है मतलब ये दाने वगैरह बन जाते हैं, तो इन चीज़ को किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अजहर भाई और खुरम भाई का, जिन्होंने मुझे परफेक्ट फ्यूचर पे बुलाया है। और सर ये आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बतें हैं जो आप ये कह रहे हैं। और खुरम भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो चेहरे पर दाने वगैरह बन जाते हैं, इसके हवाले से आपने कुछ हमें बताना है। जी अदनान सर, आप हमें बताएं भी क्या चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले खुरम भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, फल का ज़्यादा इस्तेमाल। जैसे कि आप खुद ही बहुत समझदार हैं, सेब वगैरह का इस्तेमाल करें, केला वगैरह और इस तरह के जो भी फल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आपके चेहरे में खूबसूरती भी आएगी और बहुत शाइनिंग करेगा। और इसके अलावा सब्जी का हाल यही है कि आप गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, वो चेहरे पे लाल सी रोशनाई लाती हैं। और इसके अलावा मतलब इसका हमें जूस बना के पीना चाहिए, उससे भी काफ़ी बेनिफिट आता है। हमारा खून जो है वो ग्रीन होता है और ये इस तरह की चीज़ें हमारी जो है मतलब भी हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि गाजर वगैरह होगी। गाजर का हमें जूस वगैरह बना के पीना चाहिए, जो चेहरे में बहुत मुफीद साबित होता है। और मैं अपने सब बहन भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें और ज़्यादातर फल और सब्जी का इस्तेमाल। अदनान सर, मतलब कुछ लोग ज़्यादातर मेडिसिन खाने के आदी होते हैं, तो काइंडली हमें ये चीज़ भी बता दें भी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इन चीज़ों को ख़त्म करती है और हम उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसमें खुराम भाई बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं उसको कंट्रोल करती हैं। और मैं पहले ये बताता जाऊं कि ये जो इसमें काफ़ी मेडिसिन होती हैं, ये आपके सामने मैं ये सब बहन भाइयों को दिखाने वाला हूं। और ये एरिनन कैप्सूल है, ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, बकायदा मैं आगे थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये जो चेहरे पे दाने वगैरह बन जाते हैं, अगर इसको आप रोजाना डेली बेसिस पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रोफेशन फ्यूचर पे मुझे इनवाइट किया है। अजहर भाई ने परफेक्ट फ्यूचर। मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे मेरा आने का मकसद यही था कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। और इसके अलावा मैं सब आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है। चल, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अजहर भाई और खुरम भाई का, जिन्होंने मुझे परफेक्ट फ्यूचर पे बुलाया है। और सर ये आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बतें हैं जो आप ये कह रहे हैं। और खुरम भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो चेहरे पर दाने वगैरह बन जाते हैं, इसके हवाले से आपने कुछ हमें बताना है। और फर्स्ट ऑफ सर आप हमें ये बताएं भी हम कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जो हमें मतलब ये चीज़ जो ये जो डिजीज़ है इसको ख़त्म कर सके। मतलब ये आप हमें कोई क्रीम बता दें, कोई ट्यूब बता दें, कोई टैबलेट बता दें, कोई कैप्सूल बता दें और हमें कोई ऐसा मतलब ट्रेंड दें जिससे हम इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सकें।
जी। तो अदनान सर, आप प्लीज़ हमें ये बताएं भी इन चीज़ों को हम किस तरह मतलब भी ख़त्म कर सकते हैं, इनको वाइंड अप किस तरह किया जा सकता है, मतलब ये दाने वगैरह ये जो हमारे चेहरे पे मतलब ये अजीब किस्म की चीज़ें निकल आती हैं। खुरम भाई, सबसे पहले इसका हल तो यही है कि बंदे को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके अलावा मेडिसिन भी बहुत होती हैं जो इस तरह की चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। और आज मैं एक अपने दोस्तों को ये एक इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूँ कि आप कोशिश किया करें कि ठंडी चीज़ों का जितना भी ज़्यादा हो सके इस्तेमाल किया करो। और सर काइंडली हमें वो चीज़ें भी तो बताएं ना, जो ठंडी चीज़ें हैं जिनसे हमें हमारी स्किन को फ़ायदा पहुंचेगा और हम मतलब भी अपनी इस जो डिजीज़ है इसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब हाल में क्या चीज़ खानी चाहिए, हमें सब्ज़ी कौन सी यूज़ करनी चाहिए, हमें किस तरह इनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो वो हॉट प्रोडक्ट है मतलब ये स्पाइसी प्रोडक्ट हैं, इन चीज़ों से किस तरह बचना चाहिए। कर दी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ना। आज हम यही तो चाहते हैं परफेक्ट फ्यूचर पे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा यही ख्वाब था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और लोगों की हेल्प करूं। और इसके अलावा मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपने परफेक्ट फ्यूचर पे बुलाया है। और इसके बाद मैं मेरा लाहौर में आने का असल मकसद यही था कि मैं अपने फ्यूचर को अच्छा बनाऊं और लोगों की हेल्प करूं। और इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों की मदद करता है। और इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे से आगे पहुंचानी चाहिए। और मेरा यही एम है कि मैं जो जितना भी इल्म हासिल किया हुआ है, जितना भी मेरे इल्म में है, मैं लोगों को आगाह करूं उसके हवाले से। और इल्म एक दरिया है, इसमें एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इल्म एक ऐसी चीज़ है इसमें जो ना कोई हिस्सा किसी को देना पड़ता है, ना कोई मतलब मीन के अब ये कहना चाहते हैं अभी तालीम एक ऐसा जेवर है जो कोई नहीं आपसे छीन सकता। हालांकि इंसान के पास दौलत होती है, छीनी जा सकती है, ज़मीन है वो की कब्जा नाजायज़ कर सकता है, और इल्म में कैसा अल्लाह ताला ने कैसी मतलब भी वेल्थ अता की है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हमारे सीने में पाबंद है। और अल्लाह ने अपनी हौली कुरान जो हमारी किताब है आप वसल्लम पे नाज़िल हुई, वो भी सीनों में महफूज हुई थी, आप वसल्लम के सहाबा कराम के सीनों में थी, और आगे मतलब भी वो फॉरवर्ड होती गई और आज तक हम उसकी तालीमात से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा जी अदनान सर, हम बेसिकली जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे ये पूछा था भी लोगों की ये डार्कनेस चेहरे पे छा जाती है तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक है? सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। हमारे परफेक्ट फ्यूचर चैनल जो मेरे अजहर भाई का चैनल है, और हम इस पे आज आपने अपना बिज़ी मतलब आप इतने मसरूफ़ रहते हैं और आपने उसी में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। आज आपने मतलब भी मैंने कुछ पहले इशू बताए हैं इस वीडियो में, पहले बता चुका हूँ भी लोगों की स्किन का बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होता है, तो आपने मुझे आज ये बताना है अभी इस चीज़ को किस तरह एलिमिनेट किया जाता है, बिकॉज यू आर अ स्किन स्पेशलिस्ट। एंड सर ये बताएं, ये जो चेहरे पे डार्कनेस चीज छा जाती है मतलब ये दाने वगैरह बन जाते हैं, तो इन चीज़ को किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है? स्किप कर हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट इकोनेक्स इकॉनमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसके फाउंडर सर इब्राहिम खिलजी साहब, जिसके हवाले से मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। हेड ऑफिस इसका इस्लामाबाद में है। आप यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर, हर जगह के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट आपका 1 साल के अंदर लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप सोच के बैठे हैं ज़िंदगी में। तो एक बार इसको देखिएगा ज़रूर, इसके ऊपर नज़र डालिएगा ज़रूर, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे काम की समझ आ जाएगी। कुछ लोग करते क्या हैं, शुरू में देखते हैं 2-3 मिनट हमें समझ ही नहीं है और वो छोड़ देते हैं। अगर आपने ये 8-9 मिनट की प्रेजेंटेशन देख ली तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो सबसे पहले हम इसका लीगल स्टेटस देखते हैं। SECP से रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम से रजिस्टर्ड है। और दूसरा FBR से रजिस्टर्ड है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
और तीसरा ये एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड है, जो कि ऑनलाइन कंपनियों को दिया जाता है। मतलब कि ऑनलाइन कंपनियों को जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं इसके पास तमाम मौजूद हैं, हर जगह से रजिस्टर्ड है। इसके बाद हम और प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक फूड कौन से हैं या नेचुरल फूड्स कौन से हैं, फूड सप्लीमेंट्स कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास प्योर घी है, जिसमें खाद स्प्रे कोई चीज़ यूज़ नहीं की जाती। जो गाय घास पट्ठा खाती है उसमें भी खाद स्प्रे का कोई अमल दखल नहीं होता और ना दूध बढ़ाने के लिए टीका लगाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास मोरिंगा है। इंसानी जिस्म को 18 प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसमें इंसानी जिस्म 15 प्रोटीन बनाता है और 3 प्रोटीन बाहर से लेता है। तो मोरिंगा के अंदर 18 के 18 प्रोटीन मौजूद होते हैं। बेसिकली ये 300 बीमारियों का इलाज है। इसके अलावा हमारे पास मोरिंगा टी है। इसका क्या इस्तेमाल है और इसके क्या फ़ायदा नुकसान है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। स्पीड अप वेट लॉस, यानी कि ये आपका वेट को लॉस करता है, सांस के मसले को हल करता है, ब्लड प्रेशर के मसले को हल करता है, हार्ट के मसले को हल करता है और इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास आइस बॉल है, जो कि हादसाती सूरत में इस्तेमाल होती है। मतलब घर में या किसी बिल्डिंग में आग वगैरह लग जाती है और फायर ब्रिगेड के आने में टाइम लगता है, तो आप इस बाल को उसके दरमियान फेंकें, ये फटेगी, ऑक्सीजन लेवल ज़ीरो हो जाएगा और ये जो है उस आग को ख़त्म कर देगी। इसके अलावा हमारे पास DMIT है। इसमें हम टेस्ट करते हैं, 35 सिफ़ात की एक लिस्ट बनती है और उसके ऊपर जाना जाता है कि किस बंदे की क्या फील्ड है, उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, या एक बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिसमें वो आगे जा सकता है। और हमारी आने वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्टीविया है, हनी है, एलोवेरा है, ये इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्द आ जाएंगी। इसके अलावा हम ओवर कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या है, हमें पैसे कैसे आते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर फैक्ट्री में तैयार होती है, जैसे हम एक बोतल की मिसाल ले लेते हैं जो रेगुलर होती है 25 रुपए वाली, तो ये यूज़र तक, आवाम तक, हमारे तक डायरेक्टली नहीं पहुंचती। ये चंद लोगों के शमूलियत से पहुंचती है। जैसे फैक्ट्री में एक चीज़ बनी, वहाँ से कंट्रैक्टर ने उठाई, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने ली, वहाँ से होलसेलर ने ली, फिर रिटेलर तक पहुंची और फिर यूज़र तक पहुंची। हमें मिली वो 25 रुपए की। कंपनी में इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 3 रुपये 87 पैसे है। हमने दिए 25 रुपए, कंपनी को मिले 3 रुपये 87 पैसे। 21 रुपए और 13 पैसे किधर गए? ये दरमियान वाले लोगों को चले गए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि कंपनी पैसे क्यों दे रही है। कंपनी ऑलरेडी पैसे दे रही होती है, लेकिन वो मिडल मैन ले रहे होते हैं। ये जो दरमियान में आपको रक्शे वगैरह पे नज़र आते हैं बोतलें उठाए हुए, तो यही लोग दरमियान वाले पैसा खा रहे होते हैं। तो कंपनी कहती है इन सारों को आप आउट करो, क्रॉस करो, ख़त्म करो, आप मेरे साथ डायरेक्ट सेल में हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट सेल में आते हैं तो ये दरमियान वाले लोग ख़त्म हो जाते हैं और जो पैसा इन दरमियान वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वही पैसा हमें आना शुरू हो जाता है। चंद लोगों से पैसा निकल के हम लोगों में तकसीम हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी के यूज़र बन जाते हैं। इसी तरीके से हम अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ चलते हैं। हमारे 4 पैकेज हैं। इस कंपनी में आगाज़ करने के लिए आपको 4 पैकेज कंपनी देती है। जो ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताई हैं, कोई भी पैकेज आप लेंगे उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे। बिलफर्ज अगर आप 3000 वाला पैकेज करते हैं, 3000 रुपये की कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, इको पर्सनल पैकेज का नाम है, तो इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है और 9000 का कूपन कैश मिलता है। 5000 डेली लिमिट्स होती है। खैर ये मैं बाद में इंशाल्लाह आपको वो बता देता हूँ। अगर आपने ज्वाइन किया और आपने 2 लोगों को सिर्फ मशवरा दिया, 2 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाया, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, तो राइट से भी आपको 30% डिस्काउंट मिला, यानी कि 3000 रुपये की ज्वाइनिंग के ऊपर 700 रुपये। दूसरे की तरफ से भी आपको 700 मिले और जैसे ही आपके नीचे एक पेयर बना जहाँ पे ये 21% लिखा हुआ है, तो ये आपका जोड़ा बन गया, मैचिंग बोनस बन गया। 500 आपको यहाँ से आए। टोटल आपने 2 लोगों को मशवरा दिया, 3-3 की ज्वाइनिंग्स हुई, 1900 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा हमारा पैकेज है इको प्रोफेशनल, 7000 रुपये का पैकेज है। एक साइड पे आपने 7000 का ज्वाइन करवाया, दूसरे साइड पे भी 7000 का ज्वाइन करवाया, तो एक के ज्वाइन करवाने से 1400 रुपये डायरेक्ट कमीशन 30% के हिसाब से 1400 रुपये आपको मिली। दूसरे की तरफ से भी 1400 रुपये मिली और बैनरी कमीशन जहाँ पे आपको 1000 रुपये हो गया। टोटल आपको 3800 रुपये आ गया 2 लोगों के ज्वाइन करवाने से। इसी तरीके से हमारा तीसरा पैकेज है इको एलीट। अगर आप 12000 रुपये के पैकेज से 2 दोस्त ज्वाइन करवाते हैं तो 2070 रुपये एक के ज्वाइन करवाने से, 2070 रुपये दूसरे के ज्वाइन करवाने से और 1449 रुपये आपको जो है बैनरी कमीशन मिलेगा। टोटल आपको 5600 रुपये मिलेंगे। और इसी तरीके से हमारा चौथा पैकेज है 17000 रुपये का इको मास्टर। और अगर आप इस पैकेज के ऊपर 2 दोस्तों को अपने साथ 17,000 से स्टार्ट करवाते हैं
तो 2760 और 2760 रुपये दो दोस्तों के ज्वाइन करवाने से आपको डायरेक्ट कमीशन और 1932 रुपये बैनरी कमीशन पेयर के, तो ये टोटल आपको 7542 रुपये मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, मज़ीद ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो दो दोस्तों से ज़्यादा भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन आप तीसरा अपने साथ ऐड नहीं कर सकते। आपने जो लेफ़्ट पे लगाया था और राइट पे लगाया था, उनमें से एक के नीचे आप अपने दोस्त को ज्वाइन करवाएंगे तो होगा क्या, डायरेक्ट कमीशन भी आपको आएगा, डायरेक्ट रेफरेंस भी आपका होगा और वो आपकी टीम के नीचे जाके ज्वाइन होगा। बिलफर्ज एक बंदे ने एक बंदा ज्वाइन करवाया, दूसरा उसके साथ ज्वाइन नहीं हुआ और उस साइड पे आपने ज्वाइन करवा दिया, तो उसका एक पेयर कंप्लीट होगा, उसको 500 रुपये भी आ जाएंगे, उसकी 2 लाइनें भी मुकम्मल हो गई, उसका काम भी आगे स्टार्ट हो गया। आगे वो काम करता है या नहीं करता, अगर उसकी टीम चल रही है तो डेली बेस पे वो 1000, 2000, 3000 रुपये तक कमा सकता है। और इसी तरीके से आप 2, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, लाख जितना दिल करे आप अपने दोस्त ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन वो टीम के नीचे ज्वाइन करवाएंगे। आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपकी टीम भी बनती जाएगी, आपकी टीम में भी कोई बंदा फेल नहीं हो सकता, यहाँ फेलियर का चांस ही नहीं है। इसके अलावा थोड़ी सी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं 13 महीनों की, कि अगर आप पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाएं, ज़्यादा काम ना करें, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, मतलब कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मसरूफियात का शिकार हैं और सिर्फ इसमें आधा घंटा 1 घंटा काम करते हैं और अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, तो इधर आपने पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, दूसरे महीने में उन 2 लोगों ने 2 को ज्वाइन करवाया तो 4 हुए, तीसरे महीने 8 हुए, चौथे महीने 16 हुए, 5वें महीने 32, छठे महीने 64, इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये 12वें महीने 4096 और 13वें महीने 8192 बंदे का नेटवर्क बनता है, 4096 पेयर बनता है। जैसे आपने एक लेफ्ट पे और एक राइट पे ज्वाइन करवाया, आपके 2 लोगों की टीम बनी लेकिन पेयर आपका एक बना। इसी तरीके से 8192 बंदे की टीम बनी, 4096 पेयर बना और पर पेयर जैसे ये 21 के नीचे 500 लिखा हुआ है, इसी तरह पर पेयर आपको 500 रुपये मिलता है। ये 3000 वाले ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटे पैकेज की। तो अगर आप 4096 को 500 से ज़रब दें तो ये 20,48,000 रुपये बनते हैं, जो 13वें महीने आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और एक जॉब होल्डर बंदा 18 से 20 साल काम करने के बाद पेंशन 20 से 22 लाख रुपए लेके आता है, जो यहाँ से आप 13वें महीने अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ लिमिट्स होती हैं छोटे पैकेज की और बड़े पैकेज की। अगर पैकेज सेम ही हो तो फिर बड़ा पैकेज करने की क्या ज़रूरत। तो अगर आप 3000 वाला पैकेज स्टार्ट करते हैं तो आप डेली बेस पे 5000 रुपये कमा सकते हैं। इससे ऊपर अगर आएगा तो कंपनी को फ्लैश आउट होगा और कंपनी आपके रिवॉर्ड में डाल देगी, ठीक है। मतलब आपकी टीम वर्क से ये 500 होते, जैसे ही आपके 10 पेयर बनेंगे तो 5000 बैनरी कमीशन बन जाएगा। अगर 11वां पेयर बनता है तो वो आपको नहीं आएगा, वो कंपनी को फ्लैश आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका 7000 वाला पैकेज है तो आप 12200 रुपये डेली के ले सकते हैं। अगर आपका 12000 वाला पैकेज है तो 27900, और इसी तरीके से अगर आपका 17000 का पैकेज है तो आप 50000 रुपये डेली के ले सकते हैं, महीने के नहीं डेली के। अगर मंथली की बात करें तो 3000 वाले पैकेज के ऊपर आप 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं, और अगर 17000 वाले पैकेज की बात करें तो महीने का आप 15 लाख रुपए ले सकते हैं। इस नया साल मुबारक हो दोस्तों। यार ये लोग मजा खराब करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? यार तुम पुलिस वाले ऐसे ही जलते हो। नए साल की रात में ड्यूटी लगी हुई है और हम लोगों का मजा खराब कर रहे हो। भाई मेरी ड्यूटी सिर्फ ये है कि मैं अवाम की हिफाजत करूं। आज रात यही रिपोर्ट आई है कि तुम लोग अवाम के लिए खतरा पैदा कर रहे हो। हम तो सिर्फ खुशी मना रहे हैं। बंदूक चलाने में क्या खुशी है? हम तो पूरा साल जेब में रखते हैं, आज तक बंदूक से खुशी नहीं आई। भाई सोचो शहर में कितने लोगों को आपकी हिफाजत की जरूरत है और आप आके हमें तंग करते हुए दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे रिपोर्ट आप लोगों पे ही आई है। छोड़ो यार। यही लोग हैं ना जिनको मेरी हिफाजत की जरूरत है? हाँ ऐसे ही लोग हैं। अब मुझसे पूछो इस बच्चे को क्या हुआ था? क्या? पिछले साल इसी रात पे आप जैसे लड़कों ने हवाई फायरिंग की, एक इस बच्चे के कंधे पे लग गया। अब समझ आ गया मैं क्यों आया हूं। हवाई फायरिंग के बगैर भी खुशी मनाई जा सकती है। सॉरी मुश्ताक साहब, मैं सिर्फ अपने शुक्ल का सोच रहा था। मुझे आपके और अवाम के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए था। देखो बेटा, तुम लोग खुशी मनाओ, गाने लगाओ, नाच खेल करो, लेकिन बराए मेहरबानी किसी को खतरे में ना डालो। ठीक है मुश्ताक साहब, बस अब से फायरिंग हमारी तरफ से खत्म, और इस वाकया का जितना भी फाइन है मैं पे कर दूंगा।
बाबा ये किसी जाहिल पुलिस वाले ने हमारी पार्टी रोक दी है। हाँ, अब इनको दिखाएंगे कि हमारा खानदान क्या है। मुश्ताक, जी सर। अजीम भाई का फोन आया। उसने कहा तुमने उसके बेटे की कोई पार्टी रोक दी थी। सर देखें, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। अरे बात तो पूरी सुनो। मैं तो तुम्हें शाबाश देना चाह रहा था। फकीर का बेटा हो या बादशाह का, कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी देनी नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा पैगाम अच्छा लगा तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कीजिए। खुरम साहब, आप सच ही में आपसे मैं एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जितनी भी वो नॉलेज। Yes, sir. You can ask about everything. I will talk to you. सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप जो खुरम साहब माशाल्लाह आप बहुत यू आर नाइस पर्सन, बहुत ये आपकी मोहब्बत है जो आप शिफ्ट इंचार्ज है माशाल्लाह। हमारे बारे में ये सोचते हैं। जी माशाल्लाह आप शिफ्ट इंचार्ज है पार्टी पे, और आप पे सूट भी करता है शिफ्ट इंचार्ज लगना। तो माशाल्लाह आप बहुत आज वेल ड्रेस पहन के हैं, और माशाल्लाह आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नाइजीरियन तो नाइजीरियन। इंपोर्ट की तरह। तो थैंक यू। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मेडिसिन जो है आपको कैसे पता चलता है कि ये इस मर्ज के लिए मेडिसिन है, ये इसके लिए है? तो बेसिकली आपको पता है भी मुझे यहाँ पे तकरीबन साल होने वाला है, और कुछ मेडिसिन आप जैसे भाइयों की रहनुमाई से मुझे पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन जिसका मतलब न्यू फार्मूले जो डिस्कवर होते हैं जिसका नहीं पता होता है, यहाँ पे गूगल है, हम वहाँ से मतलब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रात को हमने मेंटेन एक पता से किया था, और वो कस्टमर थी, उसने कहा ये फॉर व्हाट पर्पस कैन बी यूज्ड, सो आई कैन राइट हियर, देन आई हैव नो अबाउट दिस मेडिसिन मेड यूज फॉर ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एंड मैंने उसको बता दिया, वो बहुत सेटिस्फाइड हुई, और उसने कहा अभी मुझे कहीं पर ऑक्सीमीटर भी चाहिए, तो मैंने कहा अभी चलो वो भी ले जाए, हमें वैसे भी स्केप की नेसेसिटी है आज। तो उसने कहा अभी मेरी पहली बिस्ती होनी है, पता नहीं मेंटली 2 mg चाहिए या 4 mg, तो मैं फिर आऊँगी इंशाल्लाह और आपसे ऑक्सीमीटर लेके आऊँ। आप कस्टमर को कैसे डील करते हैं कि वो एग्री हो जाता है कि फार्मूले में अगर मेडिसिन आपके पास नहीं है तो आप उससे कैसे डील करते हैं? कि तो मैं इस तरह करता हूँ, जो मेडिसिन हमारे पास अवेल नहीं है, मैं उसका अल्टरनेट देखता हूँ, उसमें जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उनकी चीज़ मुझे दिखाई दी, तो फिर मैं मतलब उसको सेटिस्फाइड कर देता हूँ यार ये चीज़ अच्छी है, ये इस कंपनी की है, और ये कंपनी का इतना मेयार है, इसकी इतनी प्रोडक्ट है, और ये खुरम भाई लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जो अब्बा की प्रॉपर्टी कहाँ पे? बहुत यार इतना अच्छा मसाले गंदी दा चौड़ा आपसे ये लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक ही फार्मूले में बहुत सी मेडिसिन होती हैं, Yes. इनमें ये पैकिंग का फ़र्क होता है या इसमें कोई और चीज़ भी इसमें उन्होंने मिलाई हुई होती है, फार्मूला एडजस्ट किया होता है? मतलब आप क्या कहना चाहते मैं हैं? कह रहा हूँ कि ये ना एक फार्मूले में बहुत सी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि कैरिसेप हो गया, आपसे वगैरह हो गया, सेपिगेट हो गया, जैसे हाँ। तो एक ही फार्मूले में बहुत ही मेडिसिन होती हैं, तो आप और इनकी पैकिंग डिफरेंट होती है, अंदर जो चीज़ है वो सेम ही होती है या डिफरेंट होती है इसमें भी? सर मेरी बात सुने, जो कैरिसेप है उसका फार्मूला सफीसियम है, ठीक है, और मुख्तलिफ मेडिसिन जो है, कैरिसेप आप सामी कंपनी की मेडिसिन है, सफीगेट जो है गेट्स की है, जीएसके में ये सेफ्सपाल है, आईसीआई फार्मा की है। एक लाइए इतने खड़ोगे नहीं इंटरव्यू देगा। तो मतलब ये हर चीज़ जो है ना भी अपनी एक पहचान रखती है, मेडिसिन कंपनीज का नहीं डिपेंडेंट होती है, जो चीज़ पहले डिस्कवर होती है ना वो मेयारी होती है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है हर बंदा। अब ये आप देख लें कोरोना की वैक्सीनेशन जो है चाइना ने प्रिपेयर की है, तो अभी तक वो इम्पोर्टेंट है, और अभी तक जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें भी अभी तक मतलब नहीं पहुँच रही, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ ऑर्डर नहीं है, और इंशाल्लाह अभी भी पैसेज ऑफ टाइम ये पूरी दुनिया पे कोरोना वायरस जैसी डिजीज़ जो है इसका ख़त्मा होगा,
और इंशाल्लाह जो बनी नूह है इसको कामयाबी मिलेगी, इंसानियत की भलाई होगी। और हमेशा जो बंदा जिस चीज़ के पीछे जितनी मेहनत हो ना वो चीज़ ज़्यादा मेयारी होती है। जिस तरह मेप्रोजोल फार्मूला में आप देखते हैं लॉसी कैप्सूल है एस्ट्राजेनिका कंपनी की, ये उनकी मेहनत थी जिन्होंने मतलब इस प्रोडक्ट को तैयार किया। और अब आप देख सकते हैं अभी कितनी मेडिसिन स्टमक पे जो है मतलब ये काम कर रही है, और वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड और उसका नाम रहेगा। परम भाई आपको माशाल्लाह से जहाज बनाया क्या है, अच्छी से फार्मेसी थे। तो अगर आप माशाल्लाह आप शिफ्ट इंचार्ज बन गए हैं, पहले तो आप अनट्रेंड थे, आप तो शिफ्ट इंचार्ज बने। अगर आपके पास एक नया लड़का काम कर रहा है, मैर उसका नाम है, तो उसको अभी तक नहीं मेडिसिन का पता, इतना नहीं खास पता, तो आप उसको कैसे डील करते समझाते वो हैं? ये बात है अभी हर रोज नाइट को ना ये तो वीडियो बना रहे हैं। परम साहब आप सची में आपसे मैं एक हेल्प लेना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो नॉलेज। Yes sir, you can ask about everything. I will talk you. सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप जो परम साहब माशाल्लाह आप बहुत यू आर नाइस पर्सन, बहुत ये आपकी मोहब्बत है जो आप शिफ्ट इंचार्ज है माशाल्लाह, हमारे बारे में ये सोचते हैं जी। माशाल्लाह आप शिफ्ट इंचार्ज हैं फार्मेसी पे, और आप पे सूट भी करता है शिफ्ट इंचार्ज लगना। तो माशाल्लाह आप बहुत आज वेल ड्रेस पहन के हैं, और माशाल्लाह आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नजीरियन तो नजीरियन। इम्पोर्ट की नहीं। तो थैंक यू। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मेडिसिन जो है आपको कैसे पता चलता है कि ये इस मर्ज़ के लिए मेडिसिन है, ये इसके लिए है? तो बेसिकली आपको पता है कि मुझे यहाँ पे तकरीबन साल होने वाला है, और कुछ मेडिसिन आप जैसे भाइयों की रहनुमाई से मुझे पता चल गया। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन जिसका मतलब न्यू फार्मूले जो डिस्कवर होते हैं जिसका नहीं पता होता, यहाँ पे गूगल है, हम वहाँ से मतलब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रात को हमने मेंटली नहीं पता से किया था, और वो कस्टमर थी, उसने कहा ये फॉर व्हाट पर्पस कैन बी यूज्ड, सो आई कैन राइट हियर देन आई हैव नो अबाउट दिस मेडिसिन बेटर यूज फॉर ब्रीथिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एंड मैंने उसको बता दिया, वो बहुत सेटिस्फाइड हुई। और उसने कहा अभी मुझे कहीं पल्स ऑक्सीमीटर भी चाहिए, तो मैंने कहा अभी चलो वो भी ले जाए, हमें वैसे भी सेफ की नेसेसिटी है आज। तो उसने कहा अभी मेरी पहली किस्ती होनी है, पता नहीं मेंटली 2 mg चाहिए या 4 mg, तो मैं फिर आऊँगी इंशाल्लाह और आपसे ऑक्सीमीटर लेके आऊँ। आप कस्टमर को कैसे डील करते हैं कि वो एग्री हो जाता है कि फार्मूले में अगर मेडिसिन आपके पास नहीं है, तो आप उससे कैसे डील करते हैं? कि तो मैं इस तरह करता हूँ, जो मेडिसिन हमारे पास अवेल नहीं है मैं उसका अल्टरनेट देखता हूँ, उसमें जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उनकी चीज़ मुझे दिखाई दी, तो फिर मैं मतलब उसको सेटिस्फाइड कर देता हूँ यार ये चीज़ अच्छी है, ये इस कंपनी की है, और ये कंपनी का इतना मेयार है, इसकी इतनी प्रोडक्ट है, और ये परम भाई लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जो अकाउंट की प्रॉपर्टी कहाँ पे? बहुत यार यार इतना मसाले गंदी ना छोड़ा आपसे ये लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक ही फार्मूले में बहुत सी मेडिसिन होती हैं, Yes. इनमें ये पैकिंग का फ़र्क होता है या इसमें कोई और चीज़ भी इसमें उन्होंने मिलाई हुई होती है, को फार्मूला एडजस्ट किया होता है? मतलब आप क्या कहना चाहते मैं हैं? कह रहा हूँ कि ये ना एक फार्मूले में बहुत सी मेडिसिन होती है, जैसे कि कैरिसेप हो गया, आपसे स्वान वगैरह हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, जैसे हाँ। कि तो एक ही फार्मूले में बहुत ही मेडिसिन होती हैं, तो आप और इनकी पैकिंग डिफरेंट होती है, अंदर जो चीज़ है वो सेम ही होती है या डिफरेंट होती है इसमें भी? सर मेरी बात सुने, जो कैरिसेप है उसका फार्मूला सफीसियम है, ठीक है, और मुख्तलिफ मेडिसिन जो है कैरिसेप आप सामी कंपनी की मेडिसिन है, सर्टिफिकेट जो है गेट्स की है, जीएसके में ये सेफ्सपाल है, आईसीएफ आईसीआई फार्मा की है। एक लगाइए ऐसे खड़ोगे नहीं इंटरव्यू देगा। तो मतलब ये हर चीज़ जो है ना मतलब भी अपनी एक पहचान रखती है, मेडिसिन कंपनीज का नहीं डिपेंडेंट होती है, जो चीज़ पहले डिस्कवर होती है ना वो मेयारी होती है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है हर बंदा। अब ये आप देख रहे कोरोना की वैक्सीनेशन जो है चाइना ने प्रिपेयर की है, तो अभी तक वो इम्पोर्टेंट है, और अभी तक जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें भी अभी तक मतलब भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ ऑर्डर नहीं है, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पूरी दुनिया पे कोरोना वायरस जैसी डिजीज़ जो है इसका ख़त्मा होगा।
और इंशाल्लाह जो बनी नूह है इसको कामयाबी मिलेगी, इंसानियत की भलाई होगी। और हमेशा जो बंदा जिस चीज़ के पीछे जितनी मेहनत हो ना वो चीज़ ज़्यादा मेयारी होती है। जिस तरह मैप्रोजोल फार्मूला में आप देखते हैं लॉसी कैप्सूल है एस्ट्राजेनेका कंपनी की, ये उनकी मेहनत थी जिन्होंने मतलब इस प्रोडक्ट को तैयार किया। और अब आप देख सकते हैं अभी कितनी मेडिसिन स्टमक पे जो है मतलब काम कर रही है, और वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड और उसका नाम रहेगा। और हम भाई आपको माशाल्लाह से जहाज बनाया क्या है अच्छी से फॉर्मेटिव है। तो अगर आप शिफ्ट इंचार्ज बन गए हैं, पहले तो आप अनट्रेंड थे, आप तो शिफ्ट इंचार्ज बने। अगर आपके पास एक नया लड़का काम कर रहा है, मैं उसका नाम है, तो उसको अभी तक नहीं मेडिसिन का पता, इतना नहीं खास पता, तो आप उसको कैसे डील करते समझाते वो हैं? ये बात है अभी हर रोज नाइट को ना ये तो वीडियो बना रहे हैं। The throw is spot on, and that's run out. क्या करने लगे हो? भाई कर मैंने तो खुश रहा ना जानी जानो। हाँ ना तू मेरे बड़ा सोना लगे हैं। तो आप ही तो सर आपको बुला रहे हैं। बोलो इधर आ जरा यार, एक मिनट। मैं सबकी इज्जत करता हूँ और
ख़ास तौर पे अमानुल्लाह साहब, मैं जब से मैंने होश संभाली है मैं उनकी वीडियोस देखता रहा हूँ और उनको हमेशा देख देख के यानी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया है और इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो अगर किसी को बुरा लग जाए तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी टू से, और मैं परफॉर्म बेटा होता है बाप का, वो कहता है वो सिगरेट पीता है अपने दोस्तों में, तो उसके बाप का क्या रिएक्शन होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कितने याद है हरामजादे नहीं आते नमक पान ठंडा करने रुक जाते हैं, किधर गया अरे आपका गाड़ी खोलो ਛੱਡ ਦੇ ਫੋਨ। ਛੱਡ ਦੇ ਫੋਨ।
ਛੱਡ ਦੇ ਫੋਨ। रूह के जख्म, रूह के जख्म और मन के रोग, और मन के रोग क्या जाने गैर मेयारी लोग। वाह 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 वाह। मुजरिम हूँ तेरे प्यार का जो चाहे सजा दो, मुजरिम हूँ तेरे प्यार का जो चाहे सजा दो, या दिल में जगा दो या दिल से मिटा दो। दरख्तों के पत्ते बिखरे पड़े हैं उठाता कोई नहीं, दरख्तों के पत्ते बिखरे पड़े हैं उठाता कोई नहीं, मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं खुश तो हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं खुश तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। यूं तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, यूं तो हर शख्स बड़े एहतराम से मिला, मगर जो भी मिला अपने ही काम से मिला। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर उसकी ज़ुबान में होता है।
देख देख के यानी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया है और इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो अगर किसी को बुरा लग जाए तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी टू से, मैं परफॉर्म करता हूँ। एक होता है, बेटा होता है अपने बाप का, वो कहता है, वो सिगरेट पीता है अपने दोस्तों में, तो उसके बाप का क्या रिएक्शन होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कितने याद है हरामजादे नहीं आते नमन मार ठंडा कमरे में क्या आते किधर गए? अरे आप गाड़ी खोलो। जी दूसरों से जलने वाले हम नहीं और हमसे जलने वाले कम नहीं। बाबा जी तल्ला, बाबा जी तल्ला, बताओ इन्हें बाबा जी तल्ला 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 जी। किसी दे नां ते नहीं टपदे शहजादे, साडा दा ही नां बड़ा हैगा बाबा जी तल्ला, लियाता तल्ला, बताओ इन्हें बाबा जी तल्ला तल्ला। Only the hardest of teams have made it to the semi-finals. A chance for the batting lineup to display their fine set of skills. A good opening stand will be the key here. 5, 4, 3, 2, 1, go! Well, they're just trying to mix it up here a little bit. In comes another quick pace bowler. Time for the batsman to go on full alert as the power play begins. Great coordination between the pair. That's terrific running. Batsman's off the mark with that single. Steps out his front foot and defends that beautifully. The batsman opting to play it safe on that one. No runs. That's a railgun of a shot. Belted it far high and away. That shot would have made me proud if I'd hit it.
Some aggressive defence there from the fielding side. Great line and length once again. No runs off that one. Well fielded. And the batsman couldn't get away with it. Excellent delivery. The batting side are no doubt getting frustrated. Boom! And that's a six. That's a massive one. A generous slap in the bowler's face. Booted away for six. Good over from the batting team, that is. It's an all-out attack as another speedster charges up to the wicket. Spotted so quickly by the fielder. What a great effort. Driven, goes to the mid-wicket fielder on the leg side. No runs added. Short and pulled away. That's a good response by the batsman. The outside edge. And it'll run away to the boundary. Come on! Tough opposition for the batting side in this outfield. The batsman opting to play it safe on that one. No runs. Fielders are all over it. No freebies whatsoever today. A good variation there, forcing the batsman to defend once again. They get nada. Some aggressive defence there from the fielding side. The fielders are pulling out all the stops by making all the stops. Great effort from the fielding unit. They need to keep this momentum going forward. Driven, goes to the mid-wicket fielder on the leg side. No runs added. The fielder sees eye to eye with the bowler and flings it true. I'm sure the bowlers will smile all the way back to the pavilion. The target looks easy on paper. New ground voodoo broken. Hits a boundary off his first ball. Certain the batsman never saw that one coming. What a ball. Well, no luck there for the batsman at the end of the over. Dot ball to finish. He didn't learn that novelty from the coach. Gets it in his hands and chucks it right back. They'll pick up a cheeky double here with that nimble sprint. Well, he's lofted that one. Just the one bounce, and it's a boundary. Free hit coming up. That's a good opportunity to grab for the batting unit.
What an effort. He slogs it over to the midfield region. Swings away for the big one, but misses it. No dice from the free hit. Tamed. A smart effort by the bowler. Well, he could have been on the front line there, the umpire. He's fired him out. Batsman looks really unhappy with this decision. Yes, they've decided to go to the third umpire. And the umpire has reversed his decision. The pressure seems to be building. Flicks it away to the onside this time for more runs. And that's four. Using his feet superbly. What a lovely shot. It's a free hit for the batsman at the crease. Oh, when these two start to pair up, it's a really deadly combination versus the ball. Big miss. Couldn't make full use of the free hit delivery. Get nada. Tough opposition for the batting side in this outfield. Bowler goes over the line. No ball given by the umpire. A costly delivery that gives away a free hit. A half effort. Let's hope it doesn't continue outside of free hits. Swing and a miss. The batsman's got lucky there. Batsmen are being stark. Left no room for the batsman. Dot ball. Spotted so quickly by the fielder. What a great effort. A textbook cover drive. Simply gorgeous. That's a quick bit of leg work from these two. Fielders are all over it. The batsman presses forward in defence. No run again. Clever bowling by the bowler. The batsman has been deceived completely. Great coordination between the pair. That's terrific running. A deadly kiss goodbye to the bowler's last ball. And that's farewell for another boundary. And it's the end of the over with that delivery.
And the attack. Well contained, a smart effort by the bowler. Steps out his front foot and defends that beautifully. It's another dot ball in this over. The bowler will be pleased with that one. Pulled away! He's played right into the fielder's hands. Mark of a new player in. He should just stay there until the end of the innings. Oh, what a hit by the batsman. Calm before the storm shatters with that massive six. A six off the first ball. You can't ask for a better start than that. Oh, play too early. Finds the edge of the bat. He gets lucky and it runs away to the boundary. No reason to let the batsman get settled. Bowler just swapping to the other side of the wicket. Very sharp piece of judgment by the fielder. Driven, Sandy over, nicely bowled. तो एक वो दे दो और एक मकसद दे दो मकसद एक कितने की 5 रुपए की ये दो दे दो पानी होगा आप आपको उसके साया पर सलामत रखे अकरम भाई। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? यार तो पता चल तू आने बस ड्रामे करना जाना जाना ते
ਤੇ ਤੂੰ ਲਾੜਾ ਲੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਓਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ मेरा तो जाना कम से नहीं चुप करे करी मंगा करी माइंड चेक करो ना माइंड कर लो भाई। फुराम भाई आप जो है अपने बिजनेस तो अच्छी गल है हर बंदा छुट्टी करे ऐसा दस क्या मैं तेरे बाद कोई तू छुट्टियां कीतियां ने कोई गल कीती हो ठीक है सर नहीं कर और वैसे भी 4 छुट्टियां जड़ियां ने अजर भाई आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारी सिकंदर जी का मैसेज आया राती माशाल्लाह गुड सर आया अपन आया तो ना आपको ये जो आपका ये मसला चला हुआ है ये प्लाट वगैरह का इसके बारे में आपका क्या राय है तेरी बोल यार की अदनाड़ा तो पर हट जाए की मसला तेन तेरे को पूछ रहे थे तू मैं कोई नहीं हुन एक बार शुरू हो गया पहले नु आख्या भी यार अपन ओके चलो वो दोबारा लवांगा नहीं वो फार्मेसी वाला तो बस इसका माइंड तेरा माइंड आप चेक करने लगा हूं बिजनेस के बारे में आपका क्या माइंड फुराम भाई आप आगे आप क्या करना चाहते हैं आप तो आप और नहीं है वो पहले पूछ प्रॉपर्टी जेड़े बाकी हो पादरी साडी माशाअल्लाह सर लिखी है काशी 1,12,030 85,376 माशाअल्लाह ओए हुन देना ही कि नहीं इंटरव्यू और मेरा सिर ना खाओ क्योंकि और मेरे पता भी मैं आजाद है इम्तियाज साथ है इधर और पर हट जा अच्छा इंटरव्यू तो देना मैं तो आज बड़ा वो सी उतर आएंगे लेकिन अच्छा नाल दे ना तने इंटरव्यू फुराम आप किस लिए गांव जाना चाहते हैं तेरी बॉन्ड मान वास्ते क्या जी पैनाडोल पैनाडोल डोन के डोल जेडी मर्जी दे दे किनिया 10 रुपए दे कैसे गुलाम यार एक मार्क्स और स्कराती ਲਈ ਮਾਸਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਹੈ गल कर रहे वो कैसे गल करेंगे ना ਉਹ दिया यूनिवर्सिटी यहाँ से माफ करना पड़े ऐसे हैं माफ करना पड़े ऐसे में नहीं I can identify player आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके हिस्से में जा रही है ज्यादा किसके चांस है अच्छा क्या रहा है बताओ भाई खुरम भाई नहीं फुराम भाई आप जो है आपसे एक इजली सवाल है कि ये जो आपका अपना स्क्रब है स्क्रब पड़ा हुआ है मेरे ख्याल खराब